जी, तो रिसाइक्लिंग का ऐसा आप समझो कि रिसाइक्लिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें दोबारा कोई ना कोई इस्तेमाल के लिए बनाना, या तो उसी तरह के इस्तेमाल के लिए बनाना या कोई और चीज़ में इस्तेमाल कर लेना। मतलब उन्हें ऐसे वेस्ट नहीं कर देना या फेंक नहीं देना, हर चीज़ का रिसाइकल हो। हम अपने जीवन में जो भी पानी हमारे लैट्रिन, बाथरूम, नालियों में जाता है, उसका भी रिसाइकल हो, चाहे खेतों के लिए हो, चाहे कहीं के लिए भी हो, है ना? या हम जो कोई कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, इनका रिसाइकल तब तक हो जब तक ये पूरे एकदम यूजेबल हैं कोई ना कोई रूप में। हर चीज़, चाहे वो ग्लास की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उसका रिसाइकल हो, लकड़ी की चीज़ें करते हैं उसका रिसाइकल हो, टेक्नोलॉजी वो है उसका रिसाइकल हो, मतलब वो सब ऐसे सेट हो कि पूरी तरह से रिसाइकल हो। इससे क्या होगा कि जो संसाधन है, वो कम संसाधन में ज़्यादा उसकी उपयोगिता होगी। लेकिन अभी ये हो नहीं सकता है। आज की जो व्यवस्था है, उसमें ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज की व्यवस्था जो है वो महँगाई और सस्ताई के ऊपर चलती है। तो कोई भी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो उन चीज़ों में तो रिसाइकिल कर लेती है जिन चीज़ों में वो रेट पड़ जाता है ना? जैसे आपने देखा होगा बच्चे बोतलें-वोतलें इकट्ठा करते हैं लो उसकी काँच की वग़ैरह, तो वो चली जाती हैं, फिर उनको तोड़-फोड़ के और उनके कंचे बना के बेच देते हैं जो बच्चे खेलते रहते हैं। फिर उन कंचों का कोई रिसाइकिल होता नहीं, वो टूट-टाट के वो सब ऐसे बिखर जाते हैं। तो उतना रिसाइकिल हो पाता है, 1 स्टेप, 2 स्टेप जो भी है। लेकिन इसमें वो इसलिए सस्ता पड़ रहा है अभी कि वो जो अ, बच्चे हैं उनको कुछ ख़ास मिलता नहीं है। सारे दिन वो बोतल उठा के प्लास्टिक की या उनकी उठा के वो बेचते हैं, तो ढंग से रोटी भी नहीं मिलती। तो वो इसलिए अभी रिसाइकिल हो जा रहा है, आगे जाके उसका भी मुश्किल हो जाएगा जब उसमें भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि प्लास्टिक की नई बोतल बनाना, कांच के नए कंचे बनाना, नए उससे वो सस्ता पड़ेगा अगर, तो फिर रिसाइकिल करके कौन बनाएगा? क्योंकि जो भी रिसाइकिल करने का सोचेगा उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और जो डायरेक्ट बनाएगा उसका प्रोडक्ट सस्ता होगा, तो सस्ते वाला आदमी खरीदेंगे, उसको तो खरीदेंगे नहीं। तो अभी रिसाइकिल करने में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिसाइकिल करने के लिए क्या करना होता है कि आपको उन चीज़ों को कलेक्ट करना होता है। जैसे अभी आप मोबाइल देखते हैं, अभी मेरे घर में ही कम से कम 3, 4, 5 मोबाइल पड़े होंगे, पुराने टाइप के। तो अब उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर, है ना? वो कहीं न कहीं इस्तेमाल हो सकती हैं या रिसाइकिल हो सकती हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना रखा है कि भई कोई एक ऐसी जगह बना रखी हो जहाँ हम वो उन मोबाइल्स को ले जाके छोड़ दें और उन्हें कलेक्ट कर लें, सरकार या कंपनियाँ, या और उनका कोई इस्तेमाल कर लें। तो उन्हें लगता है कि वो नया बना के देंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, और ये सब जुगाड़ पानी करके करेंगे तो वो महँगा पड़ जाएगा, मुश्किल होगा। क्योंकि कलेक्ट करने में भी तो पैसा खर्च होता है ना, फिर उन्हें उसमें से निकालने में। तो अभी बहुत वेस्टेज होता है, बहुत सारा। अभी ये हमारे यहाँ का कूड़ा-वूड़ा सब जाता है, वो सब बाहर, शहर से बाहर निकाल के इकट्ठा करते चले जाते हैं एक जगह पर। कूड़े का पहाड़ है, उसका भी रिसाइकिल हो सकता है। तो अभी चूँकि हर चीज़ पैसे के हिसाब से सेट होती है ना? पैसे से तय होता है कि अगर वो कॉस्टली विदिन द कॉस्ट आएगा, मतलब मैनेजेबल कॉस्ट आएगा, तो रिसाइकिल हो पाता है, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन जब संपूर्ण समाधान व्यवस्था आ जाएगी जिसमें पैसा ही नहीं है, तो वहाँ तो हर चीज़ का रिसाइकिल होगा, है ना? वहाँ तो कोई ये चक्कर नहीं है कि भाई महँगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, है ना? वहाँ तो जितना भी सब कुछ है, सबका रिसाइकिल हो जाएगा, टोटल। दूसरा कि चीज़ों का इस्तेमाल कम होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी बेस होंगी। जैसे गाड़ियाँ हैं, कम्युनिटी बेस बेस होंगी, वॉशिंग मशीन है, कम्युनिटी बेस होगी, है ना? मोबाइल है, आप जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपको बदलना है तो वो दे दीजिए, नया ले लीजिए। जहाँ से आप नया खरीद के लेके आएँगे, वहीं दूसरा मोबाइल छोड़ आइए। वहाँ से वो कलेक्ट हो जाएगा। व्यवस्था उसको कलेक्ट कर लेगी और उसको जो करना होगा कर लेगी। ऐसे ही कपड़ों का है। आपको जैसे मान लिया हर महीने 1 जोड़ी कपड़े नए होने की बात रहेगी 15 दिन में या 1 महीने में।
तो आप एक जोड़ी कपड़े लाएँगे, एक जोड़ी कपड़े वहाँ छोड़ आएँगे अपने। तो उनको जहाँ भी वो बेहतर इस्तेमाल हो सकेंगे, कुल मिला के। और बर्तन है, चूँकि वहाँ जो किचन है वो कॉमन किचन होगा, तो कॉमन किचन में बर्तन भी कम लगेंगे, वो भी सब कम लगेगा, तो गैस, हीटर जो भी है वो भी कम लगेगा इकट्ठा खाना बनाने में, है ना? वहाँ एक तो थोड़े संसाधन से ही बहुत काम हो जाएगा और ऊपर से वो सब रीयूजेबल भी हो, माने रिसाइकल